हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। आज का हमारा टॉपिक है भारत के परमाणु संयंत्र। परमाणु संयंत्र बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे आपका सवाल कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये आपके रेलवे के जो आगामी एग्जाम है उसके अलावा बाकी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी प्रतियोगी एग्जाम हैं, उन सभी एग्जामों में इससे सवाल आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें से खास तौर से आपका आरआरबी के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में तो हर हाल में आपको देखने को मिलता है। तो भारत के परमाणु संयंत्र का लोकेशन और उससे जुड़े कुछ थोड़े मोड़े जो डिटेल हैं उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। यह टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। चैनल में आप अभी तक नए हैं तो ज़रूर आप जुड़ जाएं और बाकी लोगों को शेयर करते हुए चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो भारत के परमाणु संयंत्र, ये रहा आपका मैप, इसी को हम लोग करेंगे विश्लेषण। तो भारत का जो परमाणु संयंत्र है उसमें क्या क्या हमारा है वो हम लोग देखते हैं। जो हमारा पहला परमाणु संयंत्र है ये हम लोग देख सकते हैं। ये जो जगह है ये है महाराष्ट्र। तो ये जगह आपका महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र का जो परमाणु संयंत्र है वो कौन सा है उसे देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र का परमाणु संयंत्र आपका एक है जिसे बोलते हैं हम लोग तारापुर। तो ये तारापुर का जो महाराष्ट्र का संयंत्र है, तो तारापुर कहाँ स्थित है? तो पहला सवाल इसी से बनता है, महाराष्ट्र में। यह भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। तो इसमें आपका एक सवाल तो आपका ये बना, दूसरा सवाल ये पहला बना, तीसरा सवाल आपका ईयर ये कब शुरू हुआ? तो 1969, यानी ये बना आपका तीसरा सवाल। और उसके बाद इसका निर्माण किसका सहयोग से हुआ है? तो अमेरिका का सहयोग से। तो ये हुआ आपका इससे चौथा पॉइंट। और इस संयंत्र में दो प्रकार के रिएक्टर हैं। एक है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यानी BWR, एक है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर यानी PHWR। ये हुआ आपका इसका पांचवा फैक्ट। और उसके बाद इस संयंत्र की कुल क्षमता जो है वो कितनी है? तो 1400 मेगावाट है। ये हो गया आपका छठा फैक्ट। तो इस प्रकार हम लोग इसमें देखें कुल के कुल 6 फैक्ट, जिसमें से फिर से एक बार तो नाम तारापुर, जगह महाराष्ट्र के तारापुर, भारत का पहला 1969, अमेरिका का सहयोग, दो प्रकार के रिएक्टर, एक BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, एक PHWR प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। हेवी वाटर क्या होता है? हेवी वाटर D2O होता है। जिस प्रकार जो हमारा H2O होता है, H2O जल है, तो D2O भारी जल है। इसका भी कहानी आप जान लीजिए। जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है H11, एक होता है H12, एक होता है H13। इसका मतलब जो हाइड्रोजन का ये नॉर्मल रूप है, ये भारी रूप है। तो भारी रूप वाले को ड्यूटेरियम बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं D2O। तो इस प्रकार ये रहा आपका तारापुर के बारे में पूरा डिटेल। अब हम लोग बाकी परमाणु रिएक्टर के बारे में भी देखते हैं। तारापुर के बाद हम लोग आते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश की ओर। तो देखिए उत्तर प्रदेश में हमारा कौन सा है? तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का लोकेशन। तो उत्तर प्रदेश में जो दिख रहा है वो देखिए थोड़ा उत्तर प्रदेश का नरौरा। तो चलिए इसे थोड़ा अच्छे से देख लें। तो उत्तर प्रदेश में स्थित नरौरा, ये रहा आपका यूपी। तो उत्तर प्रदेश का नरौरा परमाणु संयंत्र जो कि बुलंदशहर जिले में स्थित है। किस जिले में है आपको याद रखना है? बुलंदशहर जिले में। इसकी स्थापना कब की गई? 1991 में। इसमें 2 इकाइयां हैं जिसमें प्रत्येक की क्षमता 220 यानी कुल मिलाकर 440 यानी 440 मेगावाट का है। इसमें आपका प्रेशराइज्ड हेवी रिएक्टर है और यह सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए जाना जाता है। इसमें कई सुरक्षा प्रणालियां स्थापित हैं और इसका प्रबंधन कौन करता है? NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका प्रबंधन और इसका मैनेजमेंट टोटल चीज संभालने का काम करता है। तो इस प्रकार हम लोग ये भी देख लिए नरौरा। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा राजस्थान की तरफ आते हैं और राजस्थान में एक आपको दिख जाएगा, ये रहा जो कि रावत भाटा संयंत्र है। तो चलिए थोड़ा इसका हम लोग डिटेल देख लें राजस्थान वाले का। तो राजस्थान वाले का डिटेल जो हमारा है वो क्या है, थोड़ा गौर कीजिएगा। तो राजस्थान का नरौरा, रावत भाटा। तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है, यानी जगह सही है। भारत के परमाणु माने प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। इसका संचालन भी NPCIL करता है। रावत भाटा में कुल 7 इकाइयां हैं। अभी जो हम लोग देखे थे तारापुर नरौरा में 2-2 इकाई था, इसमें कितना इकाई है? तो इसमें आपका 7 इकाई है, जो कि भारी जल रिएक्टर में आधारित है यानी हेवी वाटर रिएक्टर है। इस संयंत्र का निर्माण 1960 के दशक में हुआ। 1973 में पहली बार इसमें ऊर्जा उत्पादन शुरू किया गया। तो ये रहा आपका रावत भाटा। तो इसका निर्माण शुरू करने का बात है। ऊर्जा उत्पादन इसमें कब है? 1973 में है। तो राजस्थान के रावत भाटा के बारे में जान गए। अब थोड़ा आते हैं हम लोग गुजरात वाले में। तो गुजरात आपका ये रहा, ये गुजरात का लोकेशन है। गुजरात में जो है वो कौन सा है? तो वह है काकरापार। तो काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में है। तापी नदी के किनारे सूरत जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1993। यह है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो कि भारी पानी यानी D2O का उपयोग करता है। अब उसके बाद उत्पादन क्षमता इसका 700 मेगावाट आसपास है और इसका भी प्रबंधन कौन देखता है? तो NPCIL नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
तो आपका ये हो गया। और उसके बाद तारापुर हम लोग देख लिए। अब थोड़ा आते हैं नीचे, जो कि है कर्नाटक में। थोड़ा मैप भी हम लोग देखते चलेंगे, थोड़ा बेहतर होगा। तो ये रहा आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक में कौन सा है? तो कर्नाटक में आपका हो गया कैगा। तो चलिए इसका डिटेल भी हम लोग देख लें साथ में मैप के साथ। तो कैगा परमाणु संयंत्र के बारे में निम्न तथ्य, ये रहा कैगा। चलिए थोड़ा जूम भी कर लें। तो कैगा के बारे में जो तथ्य है क्या क्या है थोड़ा देखते चलें। इसका कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है। इसका पहला यूनिट 2000 में चालू हुआ। यह भी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, भारी पानी या DD2 का उपयोग करता है। इसमें 4 यूनिट्स है, प्रत्येक की क्षमता 220 है, यानी 880 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। यह भी आपका NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन काम करता है। तो देखा जाए तो सब के सब NPCIL के अंदर में है। तो चलिए ये रहा आपका राहत का खबर। अब आते हैं थोड़ा तमिलनाडु की ओर। तो तमिलनाडु में आपका 2 है, एक आपका दिख जाएगा कल्पक्कम और एक आपका कुडनकुलम। तो चलिए दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग देख लें। तो सबसे पहले कल्पक्कम वाले को डिटेल देखते हैं। तो कल्पक्कम वाले का डिटेल में क्या क्या है वो थोड़ा गौर करेंगे हम लोग। तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य के चेन्नई के दक्षिण में है। इसकी स्थापना 1984 में। यह भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। इसका प्रबंधन NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देखता है। इसका जो तकनीक है वो भी PSWR पर आधारित है, यानी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है। इसका उत्पादन क्षमता कितना है? तो 440 मेगावाट है। अब हम लोग देखते हैं कुडनकुलम। तो कुडनकुलम जैसा कि मैप में भी आप देख सकते हैं, ये रहा आपका कुडनकुलम, ये रहा आपका कल्पक्कम। तो कुडनकुलम वाला की खासियत हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो इसका खासियत में क्या क्या गिना जाएगा? तो कुडनकुलम परमाणु, अच्छा इसका कलर थोड़ा चेंज कर लें तो शायद आराम पड़े। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित कुछ तथ्य हैं। कुडनकुलम तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में है। इसका निर्माण भारत और रूस के बीच सहयोग से किया गया है। पहला इकाई 2014 में शुरू हुआ और क्षमता, इसका उत्पादन क्षमता 1000 वाट के करीब है। और यह संयंत्र VVER 1000 प्रकार के रिएक्टर प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, जो कि एक रूसी डिजाइन है, यानी भारत और रूस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। तो चलिए इस प्रकार आप देख लिए। तो इसका एक बार फिर से हम लोग लोकेशन के आधार पर अगर देख ले थोड़ा बेहतर होगा। जैसे देखिए जो आपका उत्तर प्रदेश में दिख रहा है वो कौन सा है? तो वो आपका नरौरा है। 1 मिनट। उत्तर प्रदेश में जो आपको दिख रहा है वो क्या है? तो वो आपका नरौरा है। और उसके बाद राजस्थान में जो दिख रहा है वो क्या है? तो वो आपका रावतभाटा है। और यहाँ कर्नाटक, ये गुजरात में जो दिख रहा है वो क्या है? तो वो आपका काकरापारा है। और उसके बाद महाराष्ट्र में आपको जो दिख रहा है वो क्या है? तो वो तारापुर है। कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में कैगा है। और तमिलनाडु में जो आपको दिख रहा है, एक आपका है कल्पक्कम और दूसरा आपका क्या है तमिलनाडु वाला? 1 मिनट। दूसरा जो आपको तमिलनाडु वाला जो दिख रहा है वो आपका है कुडनकुलम। दूसरा वाला क्या है? कुडनकुलम। और पहला वाला क्या है? कल्पक्कम। तो इस प्रकार आप लोकेशन के आधार पर सारे देख लिए और कुछ डिटेल्स भी आपने देखा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, इतना तो उम्मीद जरूर है। ऐसे ही हम लोग मैप के माध्यम से और भी कुछ कुछ प्रयास करेंगे आपको डिलीवर करने के लिए, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।